हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर सेकेंड। आपको पता ही है हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेकर के आए हुए हैं ताकि आपकी एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 2025 से रिलेटेड चीजों को काफी ज्यादा इनहेंस या फिर इंप्रूव किया जा सके। तो ये 60 डे का चैलेंज आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। अगर आप रेगुलर इन इंटरवल पर इन वीडियोस को देख रहे हो, डेली इन वीडियोस को देख रहे हो, तो श्योर शॉर्ट है कि अगर आप 60 डेज तक बने रहते हो तो आपको 100% काफी ज्यादा जो प्रॉफिट यहां से मिलने वाला है। तो हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आपको मैंने पहले बता रखा है, मैं केवल वोकैबुलरी सेक्शन में एंटोनिम सिनोनिम ही नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नेक्स्ट वीक में आपके लिए इडियम फ्रेज भी लेकर के आऊंगा। होमोफोन्स में ऑलरेडी कराते रहता हूँ बीच बीच में। तो इस तरीके से जो वोकैबुलरी कंप्लीट वोकैब सेक्शन है वो 60 डेज में आपको काफी ज्यादा इनहेंस या फिर इंप्रूव हो जाएगा। वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री है। चाहे इसकी पीडीएफ हो, चाहे ये वीडियोस हो, ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है आपके लिए। आपको पता ही है मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैंने एसएससी सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो, ये दोनों एग्जाम में सिलेक्टेड हो रखा हूं और मेरे को पिछले 6 ईयर से भी टीचिंग का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो आपके लिए वर्ड निकल के आया हुआ है, वन वर्ड, वो क्या निकल के आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, whose names are not known is known, या an unknown author। तो जिसका नाम आपके लिए क्या हो, नोन नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, गुमनाम। या फिर इसके लिए एक वर्ड निकल के आता है एनोनमस। क्या निकल के आता है, एनोनमस। चलो बताओ, ओनिम मतलब क्या होता है, ओ एन वाई एम। ओनिम मतलब क्या होता है, ओनिम एक रूट वर्ड है, ये बहुत ही बेसिक रूट वर्ड है। अगर आप मेरी वीडियो क्लास 1 से देख रहे हो ना, तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। और अगर आपने प्रॉपर रिवीजन कर रखा है तो ओनिम मतलब क्या होता है, सोचो जरा, मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करो, स्पीक करने की कोशिश करो। ओनिम मतलब क्या होता है, नेम। ओनिम मतलब क्या होता है, नेम से रिलेटेड होता है ओनिम मतलब। और ए क्या कर देता है, कई बार जब ए हो गया या इम हो गया या आई एन हो गया, ये वर्ड स्टार्टिंग में लग जाते हैं ना, तो ये निगेट कर देते हैं, मतलब निगेटिव बना देते हैं उस सेंटेंस को। ये उस वर्ड को नेगेटिव मीनिंग निकालने लग जाता है। ओनिम मतलब नेम, और ए आगे में लग गया कई बार, तो ठीक है ना, हर बार नहीं होता ए के साथ। तो कई बार ए क्या करता है, तो नेम, नेम का क्या हो गया, ए का मतलब नेम, ए क्या करता है, अपोजिट कर देता है। नेम नहीं है, नेम नहीं पता आपको। ए एनोनिमस, एनोनिमस मतलब नेम नहीं पता, गुमनाम है वो, उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ पोयम्स। क्या निकल के आया हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ पोयम्स। उसको क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंथोलॉजी। और एंथोलॉजी देखो, एंथोलॉजी कहां से निकला, लॉजी मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, लॉजी मतलब क्या होता है। लॉजी मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। और एंथोलॉजी कहां से निकला, एंथम से निकला है। एंथो कहां से निकला, एंथम ही होता है, नेशनल एंथम आपने सुना होगा, नेशनल एंथम। तो वो क्या है, वो गाना ही तो है एक, और पोयम ही तो है, वो गीत ही तो है, वो जनगण मन है कि नहीं है, गीत ही तो है वो। तो एंथोलॉजी मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोयम्स। तो इस तरीके से किस तरीके से वर्ड निकल के आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, वन वर्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है वन वर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपके लिए आपको एक बात तो पता होगी, देखो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से मैं हर दिन क्या कराता हूँ, कोई भी वोकैब पढ़ाता हूँ, कितनी भी वोकैब पढ़ाता हूँ, चाहे वन वर्ड हो गया, चाहे मैं आपको वर्ड्स ऑफ मीनिंग कराता हूँ, कुछ भी कराता हूँ, तो उसमें लास्ट में जरूर आपके लिए क्या, एक क्विज जरूर रखता हूँ, 10 क्वेश्चन का जरूर मैं आपके लिए रखता हूँ, ताकि आपकी क्या हो सके, प्रिपरेशन क्या हो सके, उसी समय पे क्या हो सके, टेस्ट एक मॉक, हल्का सा छोटा सा मॉक वहां पर जो लग सके, उससे आपकी प्रैक्टिस पता चल जाती है। आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में बने रहते हो, आप सुनते हुए होंगे लोगों से कि मॉक देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो मॉक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आपके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, टेक्स्ट बुक में इस समय क्या, 27 जून से 30 जून तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल निकल के आई हुई है, महाबचत सेल ये बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा, देखो अगर आप इस समय ये खरीदो ना, और आपको कूपन कोड लगाना है टॉपर, तो अगर आप टॉपर कूपन कोड लगाते हो ना, तो आपका प्राइस देखना आधे से भी कम हो जाएगा, प्राइस काफी हद तक आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट, जो अगर आप ये टॉपर कूपन कोड लगाते हो तो मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दी, मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हर बच्चे से आप सुनते होंगे, हर बच्चे से मैं आपको बता रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करना। आपने केवल पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपने टेक्स्ट बुक का ऑब्वियसली नाम सुना ही होगा, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है टॉपर, और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है,
नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है आपके लिए वर्ड, क्या निकल के आया हुआ, अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी मेडिसिन होती है जो किसी भी पॉइजन मतलब जहर को क्या कर देती, नलिफाई कर देती है। ये वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूं आपको बहुत बार वर्ड मीनिंग में। तो क्या होता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं उसको, एंटीडोट। या कहां से निकला हुआ एंटी, एंटी मतलब क्या कर देता है, अपोजिट। तो एंटीडोट मतलब क्या, विष, हर औषध जो विष होता है, विष मतलब जहर होता है, जहर को क्या उसकी औषधि होती है, उसकी पॉइजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट निकला हुआ है क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस। जब दो पर्सन आपसे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करते हैं आपस में, जैसे आपस में देखो बिल्कुल क्या बिल्कुल ठनी हुई है इनकी, है कि नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीपैथी। यहाँ पर भी देखो एंटी आ गया, एंटी रूट वर्ड से मैंने बहुत सारे करा रखे हैं आपको। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। जल्दी बताओ, पैथोज मतलब क्या होता है, पैथोज मतलब क्या होता है, या पैथी मतलब क्या होता है, पैथी, PATHY। रिमेंबर करने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करो वर्ड को, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथी। पैथी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, सफरिंग, डिजीज। यहीं से क्या निकला है, एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब क्या है, वो क्या है, अपोजिट, जो उसकी फीलिंग्स आ रही है, सफरिंग आ रही है, अपोजिट है, बिल्कुल घृणा कर रहा है उससे, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट आपके लिए निकल के आया हुआ वर्ड, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये आप बहुत सुनते होंगे ये वर्ड, अगर नहीं सुना है तो आज आपको पता चल गया इस बारे में। क्या लिखा हुआ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, क्या होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये आपने टीवी में तो सुना ही होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए वो बोलते नहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर किस तरीके से जो भेदभाव होता है, गोरे गोरे और काले का भेदभाव होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, ब्लैक व्हाइट का भेदभाव चलता हुआ। जैसे इंडिया होता है, इंडिया, तो इंडिया में किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, जल्दी बताओ, किसी चलता है इंडिया में, इंडिया में चलता है जाति का, कास्ट का चलता है, चलता नहीं चलता, कास्ट का या धर्म का, रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, वो तो दूसरे धर्म का, अरे ये तो इस जाति का, उस जाति का, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी। हम अपने फ्रेंड सर्कल में तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन जो आपने कई जगह देखा हो, गाँव खेड़ों में ऐसी बातें हो ही जाती है, निकल जाती है बातें, निकलती नहीं निकलती बातें। तो ये क्या है, इंडिया में इस तरीके का होता है, लेकिन फॉरेन में क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको बोलते हैं अपार्थाइड। क्या बोलते हैं उसको, रंग भेद, अपार्थाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, पार्ट नहीं लिखा, PART, पार्ट लिखा रहा, पार्ट मतलब बिल्कुल बोलते हैं कि भाई तुम तो अलग ही पार्ट से हो, हम अलग ही पार्ट से हैं, इस तरीके से बात करते हो, अपार्थाइड वहां से निकला हुआ है। अगला देखो क्या निकल खा हुआ है, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पर मधुमक्खियों, डायग्राम देखो, जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, ऐसा ना, लिटरली बिल्कुल ही ऐसा हमारे गांव में होता है। इस तरीके से ऐसे चैम्बर बनाए रहते हैं, इन्होंने बहुत सारे एक साथ रखे हुए हैं, इतने तो नहीं रखे रहते, लेकिन कम से कम दो रखे रहते हैं, मिनिमम दो। हम घर के जो ऊपर छत होती है ना, सबसे ऊपर टॉप छत में, दो मंजिले की जो छत होती है वहां पर रखे रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना मधुमक्खियां बहुत होती है वहाँ, जंगल है पीछे की साइड, तो मधुमक्खियां काफी ज्यादा होती है, फ्लावर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं चमोली का हूँ, मैं आपको बता दूं, चमोली का हूँ मैं। और आपने वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुना, अब थोड़ी इतनी जीएस आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुना है, फूलों की घाटी, बस समझ लो उसके बहुत पास है मेरा घर। तो फूल बहुत सारे होते हैं, तो जहाँ पर आपको पता है यहाँ पर फूल बहुत सारे होंगे, तो मधुमक्खियां ऑटोमेटिकली वहां पर होंगी, होंगी नहीं होंगी, शहद लेने के लिए, या उनसे वो स्वीट लेने के लिए, फिर वहां से वो शहद बनाती हैं, तो इस तरीके से वहां पर तो बीज का वो काफी ट्रेंड है हमारे वहां पर। तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं, हमने बचपन से बहुत बार सुना है वर्ड एपियरी। अगर आपने नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए, याद करने की ट्रिक देखो, पी से याद रख लो, पी, अरे ये पीने वाला हिंदी वाला पी, हाँ, कि पीना, पीना, खाना पीना वाला पी, ऐसा। तो एपियरी, एपियरी मतलब मधुमक्खियों का शहद पी रहे हो आप, एपियरी ऐसे। या एपी से याद रखो, API, एपी तो सुना होगा आपने, एपी फ्रूटी ये पीते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की याद रखो। तो मधुमक्खी पालन का स्थान, जहाँ पर आप वो मधुमक्खी का शहद पी सकते हो, तो क्या बोलते हैं एपियर। इसमें अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इसमें ना छत्ते में ना एक रानी होती है, और और मैं आपको बता दूं, अगर आपने भी कभी ऐसी या आपके आसपास मधुमक्खी पालन होता हुआ, या आपके घर में होता हुआ कोई होगा, उसको पता होगा, बिल्कुल ही अगर आप नो वाइस भी हो ना, मतलब स्टार्टर बिगनर हो, अगर आपको पहली बार भी आ रहे हो ना, अगर आपके सामने वो रानी आ गई ना, मधुमक्खी में छत्ते की रानी आ गई और बाकी मधुमक्खी हैं, आप सीधे डिस्क्रिमिनेट कर दोगे, आप सीधे समझ जाओगे कि भैया ये तो रानी है बस। वो इतनी मतलब इतनी ब्राइट दिखती है, इतनी ब्राइट, मतलब बिल्कुल ही, मतलब उसका वो होता है बॉडी स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई ये रानी है बस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इस छत्ते में जो रानी है वो ये है, और बाकी जो इसके बच्चे हैं या इसके सैनिक है, इस तरीके से काफी ज्यादा। जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था, बचपन में था मैं, जब फोर्थ फिफ्थ में था मैं, तो जब मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा मुझे लगा कीड़ा तो नहीं आ गया इसमें, कोई गलत कीड़ा ही घुस गया है। तो मेरे पेरेंट्स ने बताया नहीं भाई, वो क्या होती है, क्वीन होती है, क्वीन होती है इनमें एक पक्का, उसी की सब वो हेल्प करते हैं, उसी का कहना मानते हैं सब लोग।
उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है आपके लिए वर्ड अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। एक ऐसा पर्सन जिसको चूज किया जाता है कि भाई किसी भी डिसएग्रीमेंट को क्या करो, उसको सेटल करो। उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब बीच बचाव करने वाला। आर्बिट्रेटर ये वर्ड भी शायद मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो पंच होता है या फिर जो जज होता है उसके सेंस में यूज किया था आर्बिट्रेटर। ये देखो इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है तो ये बोल रहा है ये बीच बचाव करेगा। तो कोई जो केवल जो जज होता है, इंग्लिश वाला जज बोल रहा हूँ, JUDG, तो हर जगह पे तुम्हारे गली में छोटा सा झगड़ा हो रहा है, अब पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो रही है, तो उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज थोड़ा ना बुलाओगे वहाँ, ठीक है ना? तो कोई ना कोई आर्बिट्रेटर आ जाता है, कोई तुम्हारे बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, मोहल्ले का कोई बड़े बुजुर्ग आ जाता है, या गाँव का कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाता है, बोलता है भाई देखो भाई ऐसा मत करो, ये है वो है, ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर बोलता है उसको। जज का एक छोटा फॉर्म हो गया। हिंदी वाला जज है, ठीक है ना, इंग्लिश वाला ये वाला जज नहीं। वो तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां बैठते हैं, उनको तो जज ही बोलते हैं, उनको आर्बिट्रेटर नहीं बोलते हैं। लेकिन ये आर्बिट्रेटर है, ये ऐसे छोटे मोटे डिस्प्यूट को सेटल करने वाला। अब देखो नेक्स्ट वन क्या निकल के आया हुआ। अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड्स। एक बहुत लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होता है जिसमें बहुत सारे आइलैंड होते हैं। जैसे आपने, अगर आपको इंडिया का मैप पता होगा तो इंडिया के मैप के जो लेफ्ट साइड में इस तरीके से लक्षद्वीप होता नहीं होता? इस तरफ क्या है? इस तरफ आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो इंडिया का मैप है, तो बस इसको क्या बोलते हैं? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी पानी है, पानी पानी, और वहां पर क्या बहुत सारे इस तरीके से आइलैंड बने हुए हैं, है कि नहीं है? इंडिया के मैप अगर आपने देखा होगा कभी, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्किपिलैगो। उसको क्या बोलते हैं? आर्किपिलैगो, द्वीप समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब मैंने SSC का एग्जामिनेशन दिया था उस टाइम पे आया था वर्ड मेरे को। आर्किपिलैगो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आर्किपिलैगो। क्या बोलते हैं? विद मेनी आइलैंड। इसमें एक वाटर ऑफ बॉडी होता है, इसमें क्या होता है? बहुत सारे आइलैंड होते हैं। आर्किपिलैगो ये वर्ड, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो ये आपको सीधे पढ़ना पड़ेगा। जैसे आइलैंड्स तो पता ही होगा ना आपको, अब इसको कोई ट्रिक थोड़ा ना बताया। आइलैंड भाई द्वीप समूह पता होना चाहिए। उसी तरीके द्वीप समूह के लिए सिनोनिम है आर्किपिलैगो। ये वर्ड आप बोलो 2-3 बार, आर्किपिलैगो आर्किपिलैगो, आपको आ जाएगा ये वाला वर्ड। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट निकल के आया हुआ है अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स आर स्टोर्ड। इसके तो आजकल बहुत ही ज्यादा बातें चल रही है। एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर जहां पर क्या होती है? आर्म्स स्टोर होती हैं, मतलब हथियार, आर्म्स, आर्म्स एंड एमुनिशन जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं उसको? आर्सेनल। कोई फुटबॉल का फैन है यहाँ पर? फुटबॉल का फैन, अगर आपको फुटबॉल के फैन हो तो आपको पता होगा आर्सेनल नाम से एक टीम भी है कि नहीं है? इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर आप देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा मुंबई इंडियंस है, या फिर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है कि नहीं? इस तरीके से नाम सुना होगा आपने। चेन्नई सुपर किंग है। तो इस तरीके से फुटबॉल में ये सॉकर इसको बोलते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? शस्त्रागार। आर्सेनल का ही, और उसके शस्त्र, यहाँ पर क्या रहते हैं? शस्त्र रहते हैं। और न्यूज में भी आजकल ये बहुत है, क्योंकि जैसे इसराइल और ईरान की जो फाइट चल रही है उसमें आप देख रहे होंगे बार बार वो जो इसराइल वाले हैं वो ईरान के आर्सेनल को ही अटैक कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनके आर्म्स एंड एमुनिशन ही खत्म हो जाएंगे अगर, तो वो कहाँ से फिर लड़ाई कर पाएंगे वो। तो उसका शस्त्रागार। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली इन वर्ड्स। जो देखो लड़की, देखो क्या लग रहा है, बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से, देखो क्या वोकल तरीके से बोल रही है। स्टेज में आगे आके बोलना इतना इजी थोड़ा ना होता है कि 100 लोग आपके सामने खड़े हों और आप आगे से बोलो, आगे से रिप्रेजेंट करो। तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा क्या चाहिए? आर्टिकुलेट पर्सन चाहिए होता है, जो काफी ज्यादा क्या हो, मुखर हो। आर्टिकुलेट उसको बोलते हैं, आर्टिकुलेट। क्या बोलते हैं उसको? आर्टिकुलेट। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, जो अपने वर्ड्स बिल्कुल क्लियर तरीके से सामने से रिप्रेजेंट कर सके, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। बहुत अच्छा वक्ता इसको बोलते हैं। या आपने टीवी में देखा होंगे कई बार, जो पार्टियों ने अपने अपने स्पोक्स पर्सन भेजे रहते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो वो कैसे पर्सन होंगे भाई? वो बहुत अच्छे आर्टिकुलेट होते हैं। उनको बात को मोल्ड करना, किसी बात को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसे किसी को थोड़ा बैठा देंगे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए टीवी में। या जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन होते हैं, किसी के भी एक स्पोक्स पर्सन होता है, तो बहुत अच्छे क्या होता है? आर्टिकुलेट होते हैं। अच्छे वक्ता जिनको बोलते हैं आर्टिकुलेट, वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां पर पक्षियां रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवियरी। ये कभी आप जू में गए होंगे तो वहां पर कई जगह पक्षियां रहती हैं, तो उसका बोलते हैं एवियरी। याद रखना वो एपियरी था। APIARY। बताओ क्या था एपियरी? मैंने याद करा था एपी से याद करा था, पी से याद करा था कि पीना है। तो एपियरी मतलब मधुमक्खी का छत्ता। और ये क्या? एवियरी है, एवीआई एवियरी, चिड़िया खाना। यहाँ पर क्या रहती है? चिड़िया रहती है, बहुत सारी चिड़िया। अगर आप कभी घूमने तो ऑब्वियसली जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कई जगह पर चिड़िया रहती है, नहीं रहती है? उसको क्या बोलते हैं? एवियरी। नेक्स्ट देखो क्या, काफी हद तक जू के अंदर भी बनाया रहता है उन्होंने। तो नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है। किलिंग ऑफ बर्ड्स।
किलिंग ऑफ बर्ड्स, देखो एविसाइड बोलते हैं। एवी याद आ रहा है, साइड से मैंने कितने सारे वर्ड लिखाए थे, CID साइड से, ब्रदर किलिंग, सिस्टर किलिंग, किंग की किल करना, और मदर, फादर, और इस तरीके से बहुत सारे कराए थे। याद आ रहा, ब्रदर को क्या बोलते हैं, फ्रेटरीसाइड, सिस्टर को क्या बोलते हैं, सोरोरीसाइड, मदर को मैट्रीसाइड, फादर को पैट्रीसाइड, पेरेंट्स को पैरीसाइड, किंग को रेजिसाइड। इस तरीके से बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए, जैसे मैं बता पा रहा हूँ, देखो फटाफट फटाफट, ठीक है ना। और क्या था, वाइफ को था अक्सोरीसाइड, इस तरीके से बहुत था। अब हस्बैंड का पता होना चाहिए, हस्बैंड को बोलते हैं मैरिटीसाइड, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, कहते तो मैंने यहीं पर गिना दिया, ठीक है ना। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, एविसाइड, जिसे कहते हैं एवियरी, जहां पर पक्षियां रहती है, एवी 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 बर्ड से रिलेटेड होता है एवी, ठीक है ना। और इस तरीके से एवी और साइड मतलब किल करना, तो एविसाइड मतलब पक्षियों को मारने की कोई चीज, देखो पक्षियों को किसी चीज से मार दिया तुमने, कोई जहर वाली दवाई खिला दी, सारे पक्षी मर गए, तो उसको बोलते हैं किलिंग ऑफ बर्ड्स, एविसाइड। याद रखना, एपीआई एपी जो होता है वो बी से रिलेटेड होता है, और एवीआई जो होता है वो बर्ड से रिलेटेड होता है, पक्षी से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से आपने लकड़ियों के गट्ठर देखोगे, बड़ी बड़ी लकड़ियों के गट्ठर देखोगे, उसको क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल, या फिर गांठ जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लार्ज बंडल। इस तरीके से छोटे भी देखे होंगे आपने, ठीक है ना, थोड़े छोटे छोटे जो गाँव में ले जाते हैं वुमेन, या जो हमारी मम्मी होती है, या हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसे, या कोई भी पापा हुए, चाचा हुए, लकड़ी का बंडल ऐसे नहीं ले जाते हैं आग जलाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए गाँव में, तो उसको क्या बोलते हैं, बेल, गांठ। अगला नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स या बर्ड्स। तो क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ, जनरली ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बोलता है, देखो गर्ल्स का ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बोलते हैं बेवी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नाउन पढ़ोगे तो नाउन में होता है, कलेक्टिव नाउन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन, जैसे ग्रुप ऑफ लॉयन को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लॉयन को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बेबी, तो लड़कियों को पता होना चाहिए बारे में, ठीक है ना। तो कोई बोल रहा है बेबी जा रही है, बेबी जा रही है, तो बेबी ये बेबी नहीं है, ये बेबी अलग होता है, डियर। अब ये मत बोल देना ये क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना। ये बेबी है, बेबी, बी बेबी, बेबी मतलब क्या होता है, ये जनरली ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बोलते हैं, लड़कियों का जो ग्रुप्स होता है। जब अब देखो आप जॉब करोगे, जब उसके बाद आप जॉब करने के बाद आपने देखा होगा काफी हद तक जो लड़कियां होती है वो ट्रिप पर जाती है, घूमने के लिए चली जाती हैं कहीं भी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट काफी हद तक हुई जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बेबी, झुंड। ये कई बार बर्ड्स के सेंस में भी यूज होता है। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, इंग्लिश में याद रखना, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग अलग अलग रेफरेंस में यूज किए जा सकते हैं। जैसे हिंदी में देखो, अच्छा, ठीक है ना, इसका मैं बहुत तरीके से यूज कर सकता हूँ। इसका मैं बोल दूं वो अच्छा लड़का है, तो मतलब क्या होगा, बढ़िया। और एक मैं बोल दूं कि अच्छा बेटा, अरे बहुत ही अच्छा है वो, अब क्या बताऊं उसके बारे में, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से अगर मैं सटायर के सेंस में यूज कर दूं, तो किस सेंस में हो रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में यूज होने लगे। इस तरीके से अच्छा की बहुत मीनिंग निकल, जैसे हमारे माँ बाप, मान के चलो मम्मी ने कहा कि अरे जाओ आते हुए क्या लेकर आना, दाल लेकर आ जाना, राजमा चावल की दाल नहीं है, या राजमा चावल लेकर आ जाना, आज राजमा चावल नहीं बचे हुए हैं। तो आप खेलने गए या कहीं भी गए, बाहर गए, मस्ती मार के आए, और मेन चीज लाने भूल गए दिन के खाने के लिए, ठीक है, राजमा चावल लेके आए थे, वो लाने भूल गया आप बाजार से। आप जैसे कमरे पे आए, मम्मी ने कहा लाओ कहाँ है राजमा चावल, आप कह रहे अरे मैं तो लाने भूल गया, तो आपकी मम्मी कहेगी अच्छा बेटा, तो उस अच्छा का मतलब क्या है, तो अच्छा का मतलब प्रेस कर रही है आपकी मम्मा आपको, नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके देखो ना, लेकिन आज लिखा तो अच्छा हुआ है, तो एक वर्ड के बहुत अलग अलग सेंस में निकल के आ सकता है, अलग अलग सेंस में अलग अलग मतलब उसका निकल के आ सकता है। उस तरीके से इंग्लिश में भी होता है, ये बात याद रखना। तो अगला क्या लिखा हुआ, देखो, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है ना। एक ऐसा पर्सन जो क्या है, इनटॉलरेंट है, कि इनटॉलरेंट मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी दूसरा अगर दूसरा ओपिनियन रख ले, तो उसको क्या बोलते हैं, बिगट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, बिगट। ये कट्टर व्यक्ति इसको बोलते, जैसे हिटलर था, हिटलर को पसंद ही नहीं था कि कोई बस मेरी बात काट दे और मेरे अलावा कोई दूसरा ओपिनियन रख ले। अगर मैंने बोल दिया कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो गलती में भी इस डायरेक्शन में जाना है, तो गलती में भी कोई इधर ना चले जाए, इधर चले जाए, तो बता दूंगा मैं उसको, ठीक है ना। उसको बोलते हैं बिगट टाइप का पर्सन, कट्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के आया हुआ है। अगला देखो क्या निकला हुआ है, वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड। आप देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे वर्ड लगभग इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ ना कि भगवान के बारे में ना कुछ भी देखो, डायग्राम देखो, भगवान के बारे में ना जब कोई कुछ भला बुरा कहता है, किसी भी धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, मूर्ति के बारे में, या किसी के अदर के भगवान के बारे में क्या कहता है, कोई भला बुरा कहता है, जैसे हमारी, हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम भगवान को, तो कोई मूर्तियों के बारे में भला बुरा कहने पे लगा हुआ, भगवान की मूर्ति के बारे में, या जो
अदर रिलीजन के लोग हैं तो वो अलग धर्म को मानते हैं, अलग चीज को मानते हैं, तो उसके बारे में कोई भला बुरा कहने पे लगा हुआ है, ठीक है ना, जो उनका सुप्रीम गॉड होता है, तो उसको उसी को बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं उसको? ब्लास्फेमी। ईश निंदा कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ईश निंदा, भगवान की निंदा जो कर रहा है, ब्लास्फेमी बोलता है। बोलने के सेंस में होता है ये। अटर अटर मतलब वो होता है, अटर करना बोलने के सेंस में। इम्पायसली अबाउट, इम्पायस मतलब क्या होता है? पायस मतलब होता है प्योर, और इम्पायस मतलब होता है जो प्योर नहीं, मतलब बिल्कुल गलत तरीके से बात कर रहा है भगवान के बारे में, उसका बोलते हैं ब्लास्फेमी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है। नेक्स्ट निकल करके आया हुआ है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। जो सामाजिक सामाजिक जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोहिमियन। बोहिमियन, बोहिमिया एक सिंगर भी है, अगर आपको पता होगा तो। उसी को पर्सन का बोलते हैं बोहिमियन कहते हैं। जो यूजुअल रूल्स मतलब क्या होता है, जैसे अब मान के चलो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक जो ऑफलाइन क्लास होती है वो पढ़ा रहा हूँ, और कल को कोई इस तरह के कोई स्टूडेंट आ जाए, ये बिल्कुल बाल बिल्कुल यहाँ तक है, चश्मा बिल्कुल ब्लैक चश्मा लगा रखा है क्लास के अंदर, शर्ट खोल करके, गले में 50 मालाएं पहनी हुई हैं, हाथ फोल्डेड, इस तरीके से आ जाए, ना कॉपी ना पेन ना कुछ, इस तरीके से क्लास के अंदर आ जाए, बोले सर मैं तो पढ़ने आया हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो कोई सोशल रूल को फॉलो कर रहा है, यूजुअल रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं, सोशल लाइफ के वो यूजुअल रूल को फॉलो नहीं करता है, उसी को बोलते हैं बोहिमियन। रूढ़ि मुक्त जो होता है, कलात्मक जीवन शैली जीने वाला, कुछ ज्यादा स्टाइलिश जो वो उस तरीके से जो जीता है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोहिमियन। बोहिमिया से याद कर लो आप, बोहिमिया भी तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, बाल लंबे लंबे इस तरीके से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लंबे बाल अलग होते हैं, ये कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, अगर आप दिख रहा होगा गर्दन से भी नीचे आ रहा है इसके बाल, ठीक है ना, मतलब मैं वॉइस के सेंस में कह रहा हूँ। अगला क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ, ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ होगा ये मेरे हिसाब से। ड्वार्फ मतलब बोना। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज ग्रोन इन पॉट्स। आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में होंगे बॉन्साई पौधे, है कि नहीं? बॉन्साई पॉट में होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल बिल्कुल एक पेड़ के जैसे लगने लगता है, बरगद के पेड़ के जैसे लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉन्साई, बोना पेड़, क्या बोलते हैं उसको? बॉन्साई। ये देखा होगा बॉन्साई, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्साई, नाम में लिखा हुआ बॉन है, बोना है, बोना पेड़, बॉन्साई, बोना पेड़, जो इस तरीके से मटके में या गमले में रखते हैं उसको जनरली। बॉन्साई घर के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या निकल के आया हुआ है? नेक्स्ट निकल के आया हुआ है, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउज। ये वाला वर्ड इवन अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने करा रखा है वो। इसमें बताओ रूट वर्ड क्या है, जल्दी आप ये बताओ मुझे। इसमें आप बताओ व्हाट इज द रूट वर्ड इन दिस वर्ड। इसमें रूट वर्ड है आई एन ई। याद आ रहा है, मैंने कराया था। इसमें रूट वर्ड क्या है? आई एन ई। आइन। आइन मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, मुंह से बाहर बोलो। आइन मतलब क्या होता है? लाइक अ। याद आ रहा है? लाइक अ। बोवाइन मतलब लाइक अ काव या कैटल। इस तरीके से बहुत सारे थे। अरसाइन था, लियोनाइन था, वल्पाइन था, और पिसाइन था। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड तो मैंने बता दिया आपको, आपको भी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बोवाइन मतलब क्या होता है? लाइक अ काउ। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। डायग्राम में देखो, पेड़ के नीचे का जो शेडी प्लेस होता है, जहाँ पर छाया मिलती है, आप अच्छे ढंग से रहते हो, पेड़ या लताओं से घिरा हुआ एक सुंदर या छायादार स्थान जो है, उसको क्या बोलते हैं? बोवर। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? बोवर। उसको क्या बोलते हैं? बोवर। बोवर मतलब क्या होता है कि जो पेड़ से जो छाया मिलती है वो वाला प्लेस होता है, पेड़ के नीचे जो छायादार प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? बोवर बोलते हैं उसको। अब मैं आपके लेकर आता हूँ एक क्विक रिवीजन। क्या कराता हूँ? रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ऐसे नहीं कि आप डेली वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो। डेली वीडियोस बिल्कुल देखनी है, और डेली के साथ साथ हर वीक हम आपको बताइए, अब हम सैटरडे और संडे को क्या करते हैं? सैटरडे और संडे को वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ मैंने 30 दिन तक रेगुलर हर दिन वीडियो अपलोड करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, एक भी दिन मिस नहीं था। लेकिन सैटरडे संडे को अब हमने ऑफ कर दिया, नहीं डालते हम सैटरडे संडे को पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको उस दिन आपको रिवाइज करना है। अब आप रिवीजन का भी टाइम आ गया। 30 डेज तक अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा स्टफ हो चुका है अब आपके पास। आपको इन्हीं वीडियोस को बार बार देखना है, दोबारा देखना है। पीडीएफ आपके पास पड़ी हुई है, उन पीडीएफ को रिवीजन करना है। पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आपको गोल्डन एएसओ ऐप डाउनलोड कर देना है, और वहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वो पीडीएफ को भी रिवाइज करना है, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो वो वीडियो को दोबारा देखना है उस तरीके से। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको काफी अच्छे तरीके से सैटरडे संडे को रिवीजन करना है। और मंडे को मैं पक्का आपके लिए क्या लेकर आऊंगा? टेस्ट लेकर आऊंगा, एक और टेस्ट लेकर आऊंगा। टेस्ट नंबर अब वो 4 हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मंडे को मैं पक्का टेस्ट लेकर के आऊंगा, और नेक्स्ट मंडे का हम इडियम्स भी स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? तो आपको ये वाली बात मैंने आपको बता दिया। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखो फटाफट रिवाइज कराता हूँ। जो जिसका नेम आपको पता ना हो उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस। कहाँ से निकला, ए निगेट कर देता कई चीजों को, ओ नहीं मतलब क्या होता है, नेम, जिसका नेम आपको पता ही ना हो। नेक्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ पोयम। एंथोलॉजी, एंथम से निकला हुआ है, एंथो एंथम मतलब पोयम, और लॉजी मतलब साइंस स्टडी, कलेक्शन ऑफ साइंस स्टडी, उसको क्या बोलते हैं, पोयम, एंथोलॉजी। मेडिसिन, ये तो बार बार बता दिया मैंने, एक ऐसा मेडिसिन जो क्या करता है, नलीफाई द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, अगेंस्ट, एंटीडोट। और आई स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन एक दूसरे को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। एंटी मतलब अपोजिट, अगेंस्ट, और पैथोस मतलब, पैथोस के बहुत मीनिंग होते हैं, डिजीज भी होता है, सफरिंग भी होता है, फीलिंग भी होता है, यहाँ पर फीलिंग के सेंस में यूज हो रहा है, याद आ रहा है मैंने बताया था, फीलिंग के सेंस में यूज हो रहा है। एंटीपैथी, घृणा। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया हुआ है, नेक्स्ट वन निकल करके आया हुआ है, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कितना अच्छा वर्ड, मतलब मीनिंग तो नेगेटिव है लेकिन आपको पता होना चाहिए वर्ड। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। याद कैसे करना है, अ और फिर पार्ट, PART। जैसे वो गोरे लोग बोलते हैं ना कि भाई ये हिस्सा हमारा है, जैसे अगर कोई इतना बड़ा हिस्सा होगा ना तो बोलेंगे इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा है, अब बाकी बचे हुए में तुम रह लो। अब बाकी कहाँ बच गया है, बस ये बच गया। ठीक है ना, तो अपार्थेड वहीं से निकला, अपार्ट मतलब एक पार्ट क्या है, एक बड़ा पार्ट अपने पास ले लेंगे तो उसका बोलते हैं अपार्थेड, रंग भेद। अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहाँ पर बीज रहती हैं, तो किस तरीके से याद करा मैंने, एपी से याद करा मैंने, एपी, एपी पीते हैं ना, एपी, एपियरी, जहाँ पर मधुमक्खियां रहती हैं। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, या मैंने आपको बता दिया, एक पर्सन जिसको हम चूज करते हैं किसी भी सेटल डिसएग्रीमेंट को सेटल सेटल करने के लिए, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर, बीच बचाव करने वाला। अब ये भी बहुत अच्छा वर्ड था। एक ऐसा वाटर का प्लेस जहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे आइलैंड होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उसको क्या बोलता है, आर्किपिलैगो। जैसे आइलैंड, उसी का दूसरा नाम क्या है, आर्किपिलैगो, द्वीप समूह। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है एक मिलिट्री स्ट्रक्चर, जहां पर क्या होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन रहते हैं, हथियार जहां रहते हैं, उस मिलिट्री के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आर्सेनल। आर्सेनल एक फुटबॉल की टीम भी है, आर्सेनल शस्त्रागार। और जो अब अगला क्या है, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली इन वर्ड्स, जो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब बहुत अच्छा वक्ता। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन आपके लिए लिखा हुआ है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ड, एक ऐसा प्लेस जहां पर पक्षियां रहती हैं, ये एवियरी है, क्या है, एवियरी, AVIARY, एवी, एवी का मतलब होता है पक्षी से रिलेटेड है, और मधुमक्खी से रिलेटेड क्या होता है, एपियरी, APIARY, क्या होता है, एपियरी, एपी से याद रखना। किलिंग ऑफ बर्ड्स, एवी मतलब बर्ड, और साइड मतलब मारना, एविसाइड। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज बंडल, ये लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर, उसको क्या बोलते हैं, बेल, क्या बोलते हैं उसको, बेल, गांठ, गट्ठर। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों को तो बिल्कुल याद होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, बेवी। लड़कियों गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बेवी। अदर सेंस में भी यूज किया जाता है लेकिन मेनली लड़कियों के सेंस में यूज होता है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या बोलते हैं, बेवी। जैसे ग्रुप ऑफ लॉयंस को क्या बोलते हैं, प्राइड। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है, देखो ये एक ऐसा पर्सन जो इंटॉलरेंट होता है टुवर्ड दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, किसी का भी तो अगर दूसरा ओपिनियन क्यों हो गया मेरे अलावा, तो जो इंटॉलरेंट होता है इन चीजों के रिलेटेड उसका बोलता है बिगट, कट्टर व्यक्ति, बिगट, बिगटरी यहीं से निकल के आता है, बिगट। ठीक है ना, अगला क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड, अगर भगवान के बारे में जब आप भला बुरा कहते हो किसी भी सुप्रीम गॉड के बारे में, किसी भी रिलीजन के, उसको बोलते हैं ब्लैस्फेमस या ब्लास्फेमी, क्या बोलते हैं, ईश निंदा करना, ब्लैस्फेमी। अगला क्या निकल के आया हुआ था, ये देखो डायग्राम से समझ आ रहा, बोहिमिया से याद रख लो, बोहिमिया एक सिंगर है, ठीक है ना, तो बोहिमियन मतलब जो यूजुअल रूल को सोशल लाइफ के फॉलो नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, बोहिमिया। ये एफ है, ड्वार्फ क्या होता है, एक ड्वार्फ ट्री जो हम पॉट में रखते हैं उसको बोलते हैं बॉन्साई, आपके घरों में भी होगा, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्साई। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ये मैंने बता रखा आपको, बोवाइन मतलब क्या होता है, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काव, काव या कैटल, तो INE मतलब क्या होता है, लाइका, बोवाइन मतलब लाइका कैटल, लाइका काव। अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, अ पेड़ के नीचे का जो शेडी प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, बोवर, क्या बोलते हैं, बोवर। तो मैंने क्विक रिवीजन आपका करा लिया है, अब आपके लिए आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर हम क्या करते हैं आपको पता ही है, हम आपके लिए क्या कर देंगे, एक क्विक रिवीजन हो गया है, अब आपका एक क्विक टेस्ट भी यहाँ पर हो जाता है, डेली इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपकी प्रिपरेशन में।
तो देखो आपको क्या करना है, इन 10 क्वेश्चंस को एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है और खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। देखना है मेरे इन 10 में से कितने मैं सही कर पा रहा हूँ, अभी अभी मैंने पकड़ा हुआ है या मेरे को पहले से आते हैं, तो मैं कितने निकाल पा रहा हूँ यहाँ से। क्योंकि आपको पता है मैं हर दिन लेकर के आता हूँ 10 क्वेश्चन। हर दिन मैं जब भी जितने वर्ड्स कराता हूँ मैं टेस्ट जरूर डालता हूँ, वरना मेरा क्या था, मैं तो केवल क्वेश्चन ही डालता कि बात खत्म, कि बस पढ़ा दो और बात खत्म। नहीं, हर दिन जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद उसका एक मिनी टेस्ट जरूर रहेगा, 10 क्वेश्चन का हर दिन। 60 डेज तक ऐसा आप लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, कितना बढ़िया रिदम आपका आ जाएगा, एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन आ जाएगा। और डिसिप्लिन की बात याद आ गई, बहुत सारे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही हुआ फॉर्म भरना और आप अभी से इतना डिसिप्लिन हो। अगर अभी से डिसिप्लिन रहोगे तो बहुत एडवांटेज रहोगे, आप पहले से कई लोगों से क्या रहोगे, बहुत ज्यादा आगे। कुछ बच्चों का जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, एक बच्चे का नाम क्या संजू, एक बच्चे का नाम संजू है, वो मैंने काफी हद तक देखता हूँ, लगभग रोज कमेंट करता है। आंसर भले कभी नहीं देता हूँ, आंसर नहीं देगा, बस थैंक यू लिख देगा वो। जबकि आंसर भी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में, अगर मैंने कोई कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन पूछा हो तो प्लीज उसका आंसर भी दो, करेक्ट। बाकी रहता वो रेगुलर है, ठीक है ना। तो आपको इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी है। देखो कल को आप सीबीआई ऑफिसर बनोगे या कल को आप इनकम टैक्स में जाओगे, अगर आप वहाँ अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो हमने देखा हुआ है कि लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्कुल अलग थलग पड़े रहते हैं, तो फिर उनके साथ काम करने में मजा भी नहीं आएगा। आपको किसी केस को हैंडल करना होता है, मान के चलो हमने दे दिया कि भाई कहीं पर हम रेड डालनी है हमको, ठीक है ना, तो हम इनकम टैक्स में हमको कहीं पर रेट डालनी है, और मैंने बोला कि भाई ये वाला काम करके आना, मेरे को इतने बजे दे देना। आप मुझे कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हो। या अब मान के चलो आप सीबीआई ऑफिसर बन गए, आपको कोई केस को रिलेटेड काम करने जाना है, तो भाई आप जाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, बोलोगे, पता करोगे, पूछोगे। तो इस तरीके से आप जब इन्वॉल्व ही नहीं होगे तो किस तरीके से आप उसको सेटल करोगे, ठीक है ना। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं से बनाए रखो। जब मैंने 2 क्वेश्चन पूछे तो प्लीज उसका आंसर देने की कोशिश क्या करो, अगर आप वीडियो प्रॉपर देख रहे हो तो ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो ये भी देखना, इसलिए कि बस आपने देख लिया और बात खत्म, भाई मैंने तो देख लिया, मेरी तो छुट्टी हो गई, तो इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। तो संजू एक लड़का है, तो काफी अच्छा लगता है, रेगुलर वीडियो देखता है, तो ये इसका नाम हो गया। और ज्योति का मैंने कल ही नाम लिया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। एक लड़की ज्योति भी है, वो भी रेगुलर वीडियोस देखती है, जो कि काफी अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर आंसर भी कर रहे हैं। तो वो इससे क्या पता, इन्वॉल्वमेंट पता चलती है कि कोई भी आपको टास्क दिया जा रहा है तो कितना इन्वॉल्व हो, कितना मिलनसार हो, कितने उस टास्क रिलेटेड घुल मिल रहे हो, कितना अटैच्ड हो उस चीज से रिलेटेड। तो ये अभी से ही प्रैक्टिस बनती है इन चीजों की। तो काफी अच्छा ज्योति हो गया, और आदर्श भी एक लड़का है, आदर्श भी देखा मैंने, ठीक है ना। आदर्श भी एक लड़का है, वो भी काफी हद तक रेगुलर रहता है, तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर उदय, उदय भी एक लड़का है, उदय एक लड़के का नाम याद आ गया मुझे, उदय एक लड़का, ये भी काफी हद तक रेगुलर। आशीष भी याद आ रहा है, आशीष एक लड़का, आशीष भी है। अजय हो गया, कल मैंने शायद अजय का नाम भी लिया था, अजय एक लड़का हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लड़के लड़कियां जो काफी रेगुलर है, तो बहुत बहुत ही बढ़िया लगता है इस तरह के जब बच्चे ऐसे रेगुलर रहते हैं। प्रियंका एक लड़की है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला कमेंट लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने, आप गौर करना, मैं लगभग 35 से प्लस वीडियो करा चुका हूँ यहाँ पर। सबसे पहला कमेंट मुझे प्रियंका का दिख जाता है, सबसे पहला कमेंट। मतलब तो बच्चे कितना वेट करते हैं, मुझे इस बात से पता चलता है कि नहीं, कि बच्चे क्या, कि भाई बिल्कुल टाइम पे वीडियो पहुंच जानी चाहिए। बच्चे बिल्कुल वेट करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि नहीं, अगर मैंने 60 डेज का टारगेट अगर ले रखा है तो कितने डेडिकेशन के साथ उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ऑफिस में भी कई लोग आप देख सकते होंगे, आपने तो अगर जॉब करी है तो, नहीं करी है तो मैं आपको बताता हूँ, जब ऑफिस में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, जिनको अगर उनको कोई टास्क दे दिया ना कि सर आपको 3 बजे से पहले करना है, मैम आपको 4 बजे से पहले करना है, तो बिल्कुल 3 या 4 बजे से पहले वो टास्क मिल जाएगा आपको। तो ये क्या पता चलता है, इससे आपकी पंक्चुअलिटी, आपका डिसिप्लिन पता चलता है कि आप अपने काम को लेकर कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो। कि नहीं भाई, अगर मुझे पता है कि 9 बजे वीडियो आनी है, 9 बजे मुझे रोज डेली वोकैबुलरी की पढ़नी है, तो भाई मैं 9 बजे मैं रेडी रहूंगी, और इस तरीके से मुझे वीडियो मिलेगी। मुझे उसे अच्छे ढंग से पढ़ना है, रिवाइज करना है, अच्छे ढंग से प्रॉपर पढ़ना है, और अच्छे ढंग से क्या करना है, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। तो ये काफी बढ़िया मेरे को प्रियंका का भी एटीट्यूड लगा। आंसर भी प्रॉपर देती है। कई लोगों को मैंने वैसे नाम गिना दिया, प्रियंका हो गया, संजू मैंने नाम गिनाया आपको, या फिर मैंने अजय का नाम गिनाया, इस तरीके ज्योति का नाम गिनाया, सृष्टि सिंह भी एक लड़की है, ठीक है ना, वो भी काफी हद तक रेगुलर रहती है। काफी वो भले पीछे दिखती हो, मतलब जैसे जो वीडियो आज अपलोड कर दूंगा तो वो शायद 1 दिन या 2 दिन बाद देखेगी, मे भी शायद उसने लेट ज्वाइन किया होगा, पर वो भी काफी हद तक मैं देखता हूँ, उसके कमेंट लगभग रेगुलर रहते हैं। आशीष मैंने बता दिया, उदय मैंने बता दिया, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी हद तक क्या रहते हैं। मनीषा भी एक लड़की है, तो वो भी काफी हद तक क्या रहता है, रेगुलर रहता है। तो काफी बढ़िया लगता है कि बच्चे इतने डेडिकेटेड है। देखना आप जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ ना, काफी हद तक देखना इन बच्चों में से ना मैक्सिमम सिलेक्शन मिलेंगे आपको, अगर वो बिल्कुल इसी पेस पे चलते रहेंगे। क्योंकि अगर आप लगभग 30 to 35 डेज तक इस तरीके से आप बने हुए हो ना अभी स्टार्टिंग में ही, तो ये बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। बस सर पे मत चढ़ जाना आप कि अरे भाई सर ने तो बोल दिया, हम तो बहुत ही डिसिप्लिन है, अब तो बस हो गया,
ठीक है ना। ये तो क्योंकि कई बच्चों की गंदी आदत हो जाती है, वो सोचने लग जाते हैं कि बस बस हम तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल जैसा चल रहे हो वैसे ही चलते रहना है और इसी तरीके से मेहनत करते रहना, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 35 वीडियोस तक इस तरीके से आप बने हुए हो। हाँ बिल्कुल 60 डेज का टारगेट बना रखा है, 60 डेज तक बिल्कुल बने रहना है। बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको इस चीज का, गॉट इट। तो आई होप आपने इस वीडियो को पॉज कर लिया होगा और अब मैं आपको इनका आंसर बताता हूँ। एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है प्लीज, ये आदत डालो आप। रेगुलर 60 डेज तक इस तरह की आदत डालोगे ना तो देखना आप काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको इस चीज का। तो क्या लिखा हुआ है, अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, जल्दी बताओ क्या था। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस का क्या हो जाएगा, बोवाइन, याद रहा, आई एन ई मतलब लाइक अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, अभी बताया मैंने कि पेड़ के नीचे का शेडी ट्रीज को क्या बोलते हैं, बोवर। ड्वार्फ वैरायटी, ऐसे है ड्वार्फ वैरायटी ऑफ ट्रीज क्या बोलते थे उसको, बॉन्साई। घरों में आपने पेड़ दिखोगे इस तरीके से, होते नहीं होते बॉन्साई पेड़। अगला क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, जब भगवान के बारे में आप किसी भी सुप्रीम के बारे में भला बुरा कहते हो, आप गलत गलत बातें कहते हो भगवान के बारे में, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैस्फेमी। क्या बोलते हैं उसको, ब्लैस्फेमी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्या था, एवी, एवी को बोलते हैं बर्ड्स, एवीआई, एवियरी। और गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली इन वर्ड्स, जो क्या होता है, अपने आइडियाज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है, अपने वर्ड्स में क्लियरली बोलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट, अच्छा वक्ता लास्ट में, ठीक है ना, आर्टिकुलेट। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जल्दी बताओ कहां से निकला था, एंथम से निकला था, एंथम, एंथोलॉजी, याद आ रहा, एंथोलॉजी कहां पे लिखा हुआ है, ये एंथम, एंथम लॉजी साइंस स्टडी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, क्या था, एपी, याद आ रहा है, एपी, एपीपेरियम, एपियरी, बीज मधुमक्खी शहद, एपियरी। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी एक वर्ड बताया था, क्या था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, एक और पार्ट, क्या बोले थे, एक बड़ा पार्ट क्या हमारा है, जो गोरे लोग थे उनका बोलते अपार्थेड। अगला क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड, जहां पर बहुत सारे आइलैंड होते हैं उसका बोलते हैं आर्किपेलागो, याद आ रहा है। तो इस तरीके से वर्ड हमने कर लिए हैं। अब आपके लिए आ चुका है कमेंट सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपियरी एंड एवियरी। मैं आपको बताऊंगा नहीं अब, एपियरी और एवियरी में आपको डिफरेंस कमेंट सेक्शन में लिखना है और रेगुलर आपको डिसिप्लिन में, प्रॉपर डिसिप्लिन में बने रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।